नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त रानी कमलावती स्टेशन जो कि है भोपाल में, और मैं जा रहा हूँ ट्राइबल म्यूज़ियम सोलो में और दिखाता हूँ कैसा है म्यूज़ियम का नक्शा। वैसे देखता हूँ यहाँ ऑटो टैक्सी क्या है, क्या प्राइस है। ठीक है, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। इस वक्त मैं संग्रहालय पे, ये मेरे पीछे संग्रहालय का गेट है जो कि 12 बजे तक ओपन होगी। और इससे पहले मैं जा रहा हूँ इंदिरा गांधी म्यूज़ियम जो कि इसके जस्ट पहाड़ी के ऊपर है। और आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो रास्ते गए हैं यही रास्ते से ऊपर पड़ते हैं। पहले मैं वहाँ जाता हूँ, वो 10:30 बजे खुल जाते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको इसका टूर कराता हूँ। स्टेशन से यहाँ पे आने पे लगे हैं मुझे मुश्किल से 15 से 20 मिनट, और इसके लिए 130 रुपये, हाँ 130 रुपये मैंने पे करे हैं। क्योंकि आज बंदी का दौर था, ऑटो वगैरह मिल नहीं रहे थे। जो खाली ऑटो मुझे सिंगल पर्सन यहाँ तक लेके आया है। नेट पे 8 किलोमीटर रानी कमलावती से शो कर रहा था, जो कि मैंने पूरी कर दिया। अब ये पहाड़ की चढ़ाई है, तो चढ़ के मैं इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जा रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको मैं ले चलूँगा यहाँ पे अब अपना सोलो राइड। ये है मेरा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। और इंदिरा गांधी मानव प्रतिष्ठान में है क्या, बेसिकली यहाँ एक जो स्टोन्स पे चित्र उकेरे गए हैं, केव्स हैं, जिसमें जो कि 5 से 25 हज़ार साल पुराने हैं। समझ रहे हैं, मतलब 5 से 25 हज़ार साल पहले कुछ लोगों ने यहाँ पे चित्र उकेरा था। मतलब हमारी मानव संस्कृति की शुरुआत की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। और मैं जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो चित्र क्या है और कैसे क्या एंट्री टिकट्स हैं और क्या प्रोसेस होती हैं। बाकी मैं आगे अपने ब्लॉग में ये बने हैं पुराने चित्रकार, मटके के हैं आई थिंक। इसको छू के मैं बताता हूँ। मटका का है, ये मटके से बनाई गई आकृतियाँ हैं। मटके मिट्टी की है, मतलब समझिए पका के इसको बनाया गया है। छोटा हाथी, बड़ा हाथी, सब पुरानी कलाकृतियाँ हैं। ये देखिए मिट्टी का ही बना हुआ घड़ानुमा है। सब पुरानी आकृतियाँ हैं जो यहाँ पड़ी हुई हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। ये कलाकृतियाँ हैं आपकी, और ये सब सारी जो कलाकृतियाँ हैं वो मटके से बनी है। ये देखिए मटके की पूरी है, मिट्टी की बनी हुई है, मटके से इसको पका के बनाया गया है। आप सोच लेते हैं ये मेरी हाइट के हिसाब से देख लिया जाए तो ये 8 फीट लंबी कलाकृतियाँ हैं। अब देख रहे हैं पत्थर की, मिट्टी की बनी हुई सारी कलाकृतियाँ हैं। और यहाँ की एंट्री टिकट है जो 50 रुपये है। आप 50 रुपये दे के आ सकते हैं, जो कि 11 बजे इसकी गेट ओपन हो जाते हैं। और ये जस्ट प्रतिष्ठान के ऊपरी है, हिल्स में। पुरानी कलाकृतियाँ हैं जो बनाई जाती थी। ये जो ड्रैगन आप देख रहे हैं, ये मणिपुर के काले का बनाया गया है। ये पूरी मूर्ति आप पीछे, ये पूरा जो बनाया गया है ये मिट्टी की बनी हुई है। और मणिपुर के शासक देवता थे, उनके रूप में बनाया गया। लाई चुपू कहते हैं इसे। ये आप पीछे जो देख रहे हैं इसको लाई है, ये आप कह नहीं सकते, मिट्टी की है, सब मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं। जाते थे पुराने अतीत के, मतलब यहाँ कल्चर। ये तमिलनाडु कलाकार द्वारा बनाया गया है। कच्छ, कच्छ मतलब गुजरात। गुजरात का कलाकारी है, जो गुजरात के लोग थे पुराने, उनके द्वारा बनाए गए बर्तने हैं। इन बर्तनों का उपयोग किया जाता है। कि पुराने ज़माने में लोग कुम्हार बनाते थे। यहाँ पे आपको गुजरात के कच्छ, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ हैं। ये जो कला है ये बहुत पुरानी कला है,
और भारत में सिल्क रूट के द्वारा इसका कारोबार भी होता था। भारत पहले सोने की चिड़िया इसीलिए कही जाती थी। यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं वो कहीं नहीं मिलती थी। ज़माने में लोग थाली पे कहते हैं ना कि आज के लोग ग्लास के प्लेट में खाना खाते हैं जो जल्दी टूटता है। और ये बनी हुई हमारे यहाँ देश की कला। सोसाइटीज़ देखिए कैसे घर वगैरह हुआ करते थे। मापक यंत्र इसे कहते हैं। इससे कैसे समय नापते थे? अच्छा, इससे कैसे समय नापते थे? ये है कटोरे, ये स्पून दो बात देते दो कटोरे बाहर लिखा हुआ है डिटेल में। नमक बनाने की टेक्निक, तेल निकालने की टेक्निक, सब पुराने कला, जो प्राकृतिक कलाएं थे हमारे यहाँ देश में, जिससे हम लोग पहले गांव में काम हुआ करता था। हम लोग को इसीलिए भारत को गांव प्रधान देश कहते हैं। नमक बनता था, वो कैसे बनता था ये देखिए। ये वो टेक्निक है जिसका यूज करके नमक बनाया जाता था। आग जलाते थे, फिर इससे ये प्रोसेस होते हुए पूरा नमक बनता था भारत में। पहले फैक्ट्रियाँ लगी हैं, टाटा नमक, देश का नमक। और कोल्हू का बेल सुने हैं आप लोगों ने? तो नहीं सुना है तो देख लीजिए। ये कोल्हू का बेल से कैसे ये चक्की टाइप में घूमता था एक बैल बन के, और ये पीसा जाता था। ये गन्ने की चक्की है, गन्ने कैसे चरख से पीसा जाता था, ये बनी हुई है। देख रहे हैं, ये ऐसे घूमता था पूरा। और भी बनती पीतल गला कर आकृति बनने की, पीतल गला के जो आकृति बनती थी हमारे यहाँ, जो कलाएं थी खूबसूरत। धान की जो बुआई होती थी उसकी टेक्निक थी। ऐसा नहीं अपने देश में टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये लोहार देख लो अनिमेश भाई, लोहा गलाने की टेक्निक मिल गई। भट्टी, ये घूमता रहता था पानी निकाल के अपना सिंचाई करने की टेक्निक है। ये सब सिंचाई करने की टेक्निक है, कुएं से पानी निकालने के लिए। तेरे ही प्राप्तिक कूल्हे छत्तीसगढ़ की ये है गगारा। हेलो गाइस, मैं हूँ इस वक्त म्यूजियम में, इंदिरा गांधी मानव प्रतिष्ठान, जहाँ पे अपनी कलाकृतियाँ दिखाई गई है। जैसे पुराने ज़माने में लोग होते थे, क्या कहते थे, क्या काम करते थे, कैसे मतलब चक्की से कैसे आटा बनाते थे, तेल बने, मतलब जो भी पुरानी कलाकृतियाँ, देश के कल्चर को यहाँ समझाया गया है। आपको अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे भारत के कल्चर के बारे में पता चलेगा। भारत के वेशभूषा, मतलब कैसे लोग बर्तन बनाया करते थे, कैसे लोग आटा, मतलब जो टेक्निक अभी आज की मशीनरी देख रही है, अब ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ, उसका रूप मशीन दे रही है, लेकिन जो कलाएँ थी वो आज की पुरानी कलाएँ थी हमारी। जो कहते हैं लोग कि देश की आधी जान गाँव बस्ती, और ये सच्चाई आपको भाई यहाँ आगे देखने को मिलेगा। और बाकी आप ये पूरा म्यूजियम है, यहाँ से पूरा आगे देखते म्यूजियम है। और लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है भाई, खुद की गाड़ी से आओ, अंदर आपको ना कोई साधन है ना कुछ है। इतनी तेज गर्मी, आई थिंक इस वक्त यहाँ 40 से 42 टेम्परेचर हो रहा होगा। और इस गर्मी में पहाड़ पे एकदम सूखे में बैठ के भाई आगा पड़ता है, पूरा हालत कैसे कैसे हुई है। और चलते हैं, आपको दिखाता है। फिर अब हम चले गए अंदर की तरफ, जो कि ये है देखिए नागा हाउसेस। ये आपको ना इस तरह के घरें आपको नागालैंड में मिलेगी, जो आपको पीछे दिख रहा है ये पूरा जंगल है भाई लोग। और सोलो राइड का एक मतलब मज़ा है कि आप कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। अपने मन के माकिस अपना आप टहलिए। पुराने घर, झोपड़पट्टी है, पूरी बस्ती है, असली गांव का लुक है। कंघी नहीं मिली सुबह से। ये सारी पूरी बस्ती पुराने, मतलब यहाँ का कल्चर आपको पता, जैसे लग ही नहीं रहा है कि मैं भारत में हूँ। मैं एक आदिवासी में आ गया हूँ, आदिवासी जगह पे, और पूरा वही तरह पे बेस्ड है। और पूरे रास्ते थक गए, आपको क्या क्या दिखाऊँ।
मतलब ये सोच सोच परेशान हूँ। यहाँ इतना चीज़ देखने लायक है। ये देखिए, ये पुराने सब कलाकृतियाँ हैं। और मैं इधर दिखाता हूँ, ये पुराने घर आप देख रहे हैं, ये इस तरह के घर पुराने बने हुए हैं। मैं थोड़ा बड़े में, ये लकड़ी के बने हुए हैं पूरे, देख रहे हैं किस तरह तराशा गया है इनको। जनजातीय आवास, या पुराने जो आदिवासी लोग रहा करते थे वो कैसे रहा करते थे, उनके घर कैसे थे, वो इनको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। पुराने दीवारों पे खुदेरा गया है कैसे वो लोग शिकार किया करते थे। हिरन बनाया गया है, जानवर आप देख सकते हैं। ये पूरी मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं। ये दशरथ रथ कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूं, देश क्या जगन्नाथपुरी से इसका रिलेशन है। ये जो दशरथ रथ है दशहरा के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। हमने आज ये आप दशरथ रथ देख रहे हैं, बाकी आपने जितनी भी सोसाइटी देखी ये पूरा आदिवासी लुक दिया गया है यहाँ पर। गर्मी में आपको दिखा रहा हूँ मैं भाई। ये देखिए, ये पुरानी थालियाँ हैं और ये पुराने घर के बीच में बनी हुई। अब बैठ जाऊँ, टूटेगा तो नहीं, जाने दीजिए, नुकसान हो जाए। ये बाबा पूरा एकदम सेटिंग देख रहे हो, ये देखो, ये खींचने वाला बना है बेल, तो बैल घिसती थी। और ये इस पर बैठने वाली सवारी है पूरी पुरानी संस्कृति का लेखा जोखा। इतने भी हम पुराने नहीं हैं, लेकिन अब के युग के जो छात्र आएंगे उनके लिए तो एकदम नया चीज़ है, क्योंकि अब फुल टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अब कहाँ बैलगाड़ियाँ, हम लोग ने एक समय बैलगाड़ियाँ देखी भी थी, अब यहाँ बैलगाड़ियाँ आपको देखने को कमी मिलेंगी। और अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा म्यूज़ियम खुल गया होगा, म्यूज़ियम की सैर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ वैसा कैसा लगा आपको ये मानव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा ज़रूर करिएगा। इस तरह के आपको जहाँ कुछ ब्लॉग्स मिलेंगे, ज़रूर नहीं हर ब्लॉग्स मस्ती के लिए ही हो, कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को भी सजोई रहती हैं, उनको भी जानना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी संस्कृति को ही जानना हमारा फ़र्ज़ है। और बाबा लोग चलते हैं।